नमस्कार, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। नरोली पंचायत की टीम मिली प्रफुल्ल पटेल से। मुलाकात के बाद कार्य में मिलेगी तेजी, टीम में आई नई ऊर्जा, योगेश सोलंकी। गौरतलब बात यह है कि पिछले 13 जुलाई को नरोली पंचायत के चुने हुए सरपंच सहित कई सदस्यों ने भाजपा का दामन थाम लिया था। ऐसे में सोमवार को भाजपा में शामिल हुए सभी लोग मिले प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल से, जिसके बाद टीम ने सिलवासा न्यूज लाइन के समक्ष अपने मुलाकात की विस्तृत जानकारी दी। हमसे बात करते हुए योगेश सोलंकी ने बताया कि हमारा मकसद है हमारे गांव की उन्नति। देखिए हमारी यह खबर। लोगों ने राहत मिली। ત્યારબાદ આપણે નરોલી ગ્રામ પંચાયત પાસે એક 8.33 ગુંઠા જમીન છે જે બનાવવા માટેનું જે લક્ષ્ય આપણે હતું તે આપણે પૂરું કર્યું। अनुराग जी, किस तरह से ये जो आज आप लोग प्रफुल्ल पटेल जी से मुलाकात करके आए हैं, किस तरह से आप लोगों का प्लान है? जी, हम आज नरोली ग्राम पंचायत की ओर से प्रफुल्ल सर को मिलने के लिए गए थे। हमारे पिछले सालों के जो काम अधूरे हैं, बाकी रह गए हैं, वो ये सभी कामों को लेकर हम हमारी टीम की ओर से सब प्रफुल्ल सर को मिलने गए। उन्होंने हमें अच्छी तरह से सुना और आश्वासन भी दिया है कि हमारे जो भी काम है नरोली विकास के लिए, वो सभी काम हम आने वाले दिनों में पूरा करके देंगे। इससे हमें खुशी जाहिर हुई है, क्योंकि हम पिछले 5 साल भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने लोगों के काम के लिए ही आगे बढ़ के साहस किया है। तभी हमारे काम थोड़े बहुत हुए, थोड़े बहुत नहीं हुए, लेकिन अभी जो हमें आश्वासन मिला है प्रफुल्ल सर की ओर से, उससे हमें बहुत अच्छी खुशी मिली है और हमें विश्वास है कि हमारे आगे के सालों में हमारे काम सब जो बाकी है कि नए हमारे होंगे वो होंगे सर की ओर से। धन्यवाद। हमने बीजेपी जो ज्वाइन किया को 13 तारीख को 7वें चालू महीने में हमने ज्वाइन किया भारतीय जनता पार्टी। हमने भारतीय जनता पार्टी इसलिए ज्वाइन किया है कि हमारे नरोली गांव को डेवलपमेंट के लिए विकास की ज़रूरत है और सारे अधिकारियों का सपोर्ट के बगैर विकास करना बहुत ही कठिन है और नामुमकिन है। इसीलिए हमने भारतीय जनता पार्टी में समर्थन करके हमने नरोली गांव के डेवलपमेंट के लिए माननीय श्री प्रफुल्ल पटेल जी को हमने हमारे नरोली गांव के जो भी काम है उनके लिए हमने एक लिस्ट दी थी और गांव पंचायत के जो हमारी मीटिंग होती है उसमें ठहराव लिए हैं। वो सारे ठहराव हमने रजू किए। उसमें से हमें 6 जितने कामों को फर्स्ट प्रायोरिटी देने के लिए उन्होंने कहा था और हमने वो 6 के 6 काम लेके आज हमारी जो पंचायत के 6 मेंबर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। हमारे सरपंच श्री धर्मेश भाई पटेल ने ज्वाइन किया। हमारे जिला पंचायत के मेंबर वंदनाबेन के मिस्टर हरेंद्र भाई पटेल ने ज्वाइन किया। हमारे युवा नेता मेहुल सिंह परमार जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। हमारे योगेश भाई जो हमारे जागृति बेन के मिस्टर है उन्होंने भी, और सारे हमारे मेंबर जो है 6 के 6 महिला है, 5 महिला है, मेरे साथ 6 होते हैं। 6 महिलाओं के मिस्टर हमारे साथ पूर्ण समर्थन में है बीजेपी के, और आने वाले दिनों में नरोली ग्राम पंचायत को विकास की ओर ले जाने के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। आज हमने प्रफुल्ल भाई पटेल जी से मुलाकात की। उसमें हमने जो मुद्दे लिए हैं उसमें एक प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मुद्दा है, हमारे गांव में 518 जितने घर कच्चे हैं नरोली ग्राम पंचायत में, जो हमने पिछली पंचायतों में पूरे लिस्ट बना के हमारी पंचायत में दिए थे। साथ ही में उनमें से 364 जितने घरों को ऑनलाइन अप्रूवल हो चुके हैं। ये हमारा पहला काम। और प्रफुल्ल भाई जी से हम पहली मुलाकात जब की तो उसी टाइम उन्होंने हमारा जो नरोली 4 से कनाड़ी फटक हो गया अंकलास बॉर्डर का जो रास्ता है वो 25 मीटर का गैजेट में है, लेकिन हमने सर से रजूआत की तो उन्होंने दोनों साइड 2.5 मीटर की हमें परमिशन दी और वो पूरा प्रोजेक्ट के ऊपर फाइनलिस्ट काम हो चुका है और जो ज़मीन एक्वायर करनी है वही प्रोसेस से बाकी और दिवाली से काम शुरू होने वाला है। ये हमारा पहला भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का पहले मुलाकात में हुआ। आने वाले दिनों में किस तरह से आप लोग पंचायत के नेतृत्व में जो काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद जिस तरह से आज आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटर साहब से मुलाकात की है, तो उनसे क्या आप लोगों को आश्वासन मिले और किस तरह का कार्य करेंगे आप लोग?
हमें आज सर से मिलने के बाद सर ने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया कि आने वाले दिनों में आपका नरोली ग्राम पंचायत 20 पंचायतों में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत बनाने के लिए आप लोगों को जी तोड़ मेहनत करनी है। गांव का हर एक मुद्दा आपको रजू करना है। जो काम आप पंचायत से कर सकते हो वो पहले पंचायत से कर लीजिए। जो काम आप जिला पंचायत से कर सकते हो उसके लिए जिला पंचायत से करवा लीजिए। जो काम अधिकारीगण से करवाना है वो मेरे पास लेके आइए, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने ये आश्वासन दिया है और हमने फाइल तैयार किया है। वो फाइल के ऊपर हमें आज 6 कामों के लिए तुरंत ही हमें राजावत साहब से मिलने के लिए कहा और राजावत साहब से मिलने के लिए गए। उसी टाइम हमारे जिला पंचायत सीओ चावड़ा साहब भी वहाँ पे आ गए और जो हमने रजूआत के मुद्दे हैं जो प्रभु भाई जी को हमने रजू किए वही मुद्दे के ऊपर तुरंत ही राजावत साहब से मिले तो राजावत साहब ने चावड़ा साहब से बुलाकर तुरंत ही ये फाइल को बनाने के लिए मंजूरी दे दी है और आने वाले कुछ समय में हमारे नरोली ग्राम पंचायत के बहुत सारे रास्ते जैसे कि नरोली 3 रास्ता वो 11 मीटर अप्रूव मिला है। इस तरह के हमारे बहुत सारे रास्ते हमने रखे हैं। हमारा बाकी के रास्ते का काम भी तुरंत साथ में ही शुरू होगा, ऐसा हमें आश्वासन दिया है। मतलब कुल मिला के सारे जो लोगों के कार्य हैं वो चालू रहेगा। साथ में हमने इंडस्ट्रियल के 2 रास्ते रखे थे। एशिया पैसिफिक मार्बल से लास्ट कंपनी है हमारा, वहाँ तक का जो रास्ता है वो भी हमने रखा है, उसे भी हमें मंजूरी मिलने वाली है। वैसे फर्स्ट प्रायोरिटी में उसे ले लिया गया है रास्ते को, क्योंकि वहाँ पे बहुत तकलीफ होती है। वहाँ का जो एक कैनल है वो भर जाता है तो गांव में पानी घुस जाता है, उसके लिए वो रास्ता और वो कंपनी में से जो एशिया में से निकलता है कैनल वो बनाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही में हमारा रोजारी और वीर प्लास्टिक बायो कंपनी रोजारी बायोटेक वो भी रास्ता हमें बहुत जल्द अप्रूव मिलेगा। साथ ही में इसी तरह से हमारा जो मुद्दा है सारे मुद्दे के ऊपर हमें 6 के 6 मुद्दे के ऊपर हमें काम बहुत जल्द मिलने वाला है। तो आपको माना जाए कि आप जेडीओ छोड़ के बीजेपी में गए पे आपको गांव का विकास करना है। गांव का विकास के अलावा हमारे पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ हमने पहले भी रजूआत यही की थी कि नरोली गांव डेवलपमेंट करने के लिए हमें जो भी निर्णय लेना पड़े वो हम लेंगे और गांव का विकास करके रहेंगे, क्योंकि गांव का विकास हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। बाकी के जो हमारे समय है उस समय में हम नरोली गांव को भरपूर सहयोग और भरपूर डेवलपमेंट के लिए हमें हर अधिकारी के पास जाना पड़े, हर एक जगह जो भी रजूआत करना पड़े हम करेंगे और गांव का डेवलपमेंट करके रहेंगे। धन्यवाद।